राघोपुर की जाति पाति के गणित खत्म हो गया। राघोपुर की धरती चीख चीख के कह रही है, आजा बेटा तुम हमें बचा ले। राघोपुर को राघवपुरम बनाना है। इस साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ में क्षेत्र में जाकर के जो है लोगों को वोट मांगने का काम कर रही है, उनको वोट का महत्व समझाने का काम कर रही है। वैसे तो देखा जाए तो बिहार के अंदर मुख्य रूप से दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती हुई नजर आती है, जहां एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी और कन्हैया कुमार मिलकर के महागठबंधन की रेस में आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन उसी दोनों के बीच में एक पार्टी के नाम की चर्चा बेहद पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है और उस पार्टी का नाम है प्रशांत किशोर की पार्टी, जनसुराज पार्टी। जब जनसुराज पार्टी जब यहाँ पे आई थी तो लोगों ने ये कहा था कि चुनाव लड़ाना और चुनाव लड़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गया और जो उपचुनाव हुए उसके अंदर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो अपना काम करके दिखाया वो कहीं ना कहीं विरोधियों को सख्ते में डालने वाला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव जिस सीट पे लड़ते हैं, राघोपुर विधानसभा सीट जहां से लालू प्रसाद यादव जीत करके मुख्यमंत्री बने, उसके अलावा राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उस सीट पर जनसुराज के एक प्रत्याशी यहाँ पे है और लोगों के बीच में वो डेली जा रहे हैं और डेली जाने के बाद में बच्चों से बात करते हैं, वृद्ध महिलाओं से, बुजुर्गों से बात करके आशीर्वाद मांग रहे हैं और अपने वोट का महत्व समझा रहे हैं, राघोपुर की वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है जनसुराज से इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो कि दिल्ली के अंदर कई सरकारी सेवाएं दे करके और नौकरी छोड़ करके ये क्षेत्र में आए हैं और क्षेत्र के अंदर जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां चल रही है, आपको यहाँ आने पर कैसा लग रहा है? मेरा माँ है राघोपुर, माँ की सेवा करने के लिए कोई भी बेटा तत्पर रहता है जो रियली में माँ का बेटा है। मेरे को बड़ा आनंद लग रहा है, लोगों से मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं रियली माँ के गोद में अपना सर रख के बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से राजनीतिक परिवेश की बात करें, पहले तो प्रशांत किशोर जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तैयार करते थे, लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़ने के 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले दरकिनार किया जाता था, लेकिन अब लोग जो है वो उनको सीरियस लेने लगे हैं। आप महागठबंधन और एनडीए के बीच में जनसुराज को कहाँ देखते हैं आप? आपको आश्चर्य होगा, पूरा एनडीए और क्या बोलते हैं इंडिया अलायंस, सभी जगह से मेरे को ऑफर था चुनाव लड़ने का, मैंने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मेरी सोच प्रशांत किशोर से मिलती थी। 2001 से मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरा एक ही प्रयास है, एक ही एजेंडा है, इनफॉर्म क्वालिटी कंपलसरी एजुकेशन हेल्थ टू ऑल। उसके लिए मैं राहुल गांधी से बोला कि पार्लियामेंट में बिल लाइए, राहुल गांधी चाहता था लेकिन कपिल सिब्बल पेड़ दिया। मोदी जी से मिला, कहा कि जब तक इस देश में एक तरह की शिक्षा नहीं होगी तो एक तरह की व्यवस्था नहीं होगी, मेरा राष्ट्र एक नहीं हो सकता। लेकिन नहीं किया। उन लोगों का चाल है समाज को बांट के रखो, तोड़ के रखो, जाति में, धर्म में, इधर में उधर में टूटा रहेगा, बटा रहेगा, हमारा उल्लू सीधा होता रहेगा, मैं शासन करता रहूंगा। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने अपने एजेंडा में, सोच में कहा, अरे इस बार बिहार के लोगों अपने बच्चों के लिए वोट देना। उन्हें वोट नहीं मांगा और ऐलान किया, आओ सारा पार्टी इस एजेंडा को अपनाओ, मेरे को कोई पार्टी बनाने के शौक नहीं है। ललकारा, लालू जी को कहा कि लालू जी पूरे बिहार में से कोई भी समर्थवान विजनरी यदि यादव लीडर है उसको मुख्यमंत्री बनाइए, मेरी पार्टी आपको सहयोग करेगी। निस्वार्थ है प्रशांत किशोर, जननायक है। आज के तारीख में जयप्रकाश जी के बाद एक व्यक्ति ने अपना धन कमाया, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट था, कंसल्टेंसी करता था, जो भी पैसा कमाया अपना शरीर और पैसा बिहार के जन जन में लगा रहा है। ये नई विकल्प के लिए सबका बिहार बने, कुछ लोगों का बिहार नहीं, सबका बिहार हो, सब फले, सब बढ़े, एक साथ बढ़े। एक स्वर्णिम बिहार की भूमिका लेकर के प्रशांत किशोर जी आए हैं। जनता को निर्णय करना है कि क्या करना है। जनता की जहां तक बात करें तो पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है कि लालू परिवार के खाते में राघोपुर रहा है और कई विरोधी आए भी और वो उनके सामने धराशायी होकर के चले गए। ऐसे में इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह कैसे इतनी मजबूत दीवार जो किला बोलते हैं उसको कैसे ढा पाएंगे? मैंने 2010 में व्यवस्था बनाई, सतीश कुमार मेरा दोस्त है,
राबड़ी देवी को धराशायी किया। लेकिन सतीश कुमार जो काम करने के लिए मैंने कहा था नहीं कर पाया। पुनः जनता लालू जी के परिवार को जिताया, वो इशू ही नहीं है। पूरा राघोपुरम बनने के लिए बेचैन है। कोई जातीय समीकरण नहीं चलेगा। पूरा राघोपुर बदलने, राघोपुर बदलेगा तो बिहार भी बदलेगा। मैं आपको परिभाषित कर सकता हूँ। आरजेडी के कार्यकर्ता कहते हैं कि राघोपुर डायरेक्ट सीएम बनाता है, और वैसे में डायरेक्ट सीएम नहीं, माँ के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, जनता के गर्भ से राजा पैदा होगा। मैं बिता देना चाहता हूं, मेरा छोटा भाई है, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सामने आए मैं पोल खोल दूंगा, लालू जी का भी पोल खोल दूंगा, उसका भी पोल खोल दूंगा। अब क्या चाहिए राघोपुर के अंदर? जहां पहले बात करते थे आने जाने की सुविधा नहीं थी, लोग नाव से जाते थे, अब तो कई पीपा पुल है, पुल भी बन चुका है, 6 लेन पुल भी लगभग बन चुका है, और भाई और भी कई सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें चल रही है। लेकिन अच्छा सवाल है आपका। ये पुल वाजपेयी जी के पास गया था, मैं कहने गया कि मेरा राघोपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है, 2 प्रखंड है, दोनों प्रखंड के बीच में नदी है, कोई आवागमन नहीं है। उनको कहा कैसे होगा इतना बड़ा पुल? हमने कहा कि आप एक लाइन कैबिनेट में जुड़वा दीजिए कि जहां जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है उसको एनएच से जोड़ा जाएगा। मुस्कुराए, कहा आज भी वो पल याद है कि काश हर भारत का बेटा अपने जन्मभूमि के लिए प्रयास करता। उसी समय फाइल बना दी। वाजपेयी जी के सरकार जाने के बाद रघुवंश बाबू मंत्री बने, उन्होंने कहा कि फाइल तो आई है, राबड़ी देवी चिट्ठी लिखी है कि पुल नहीं बनना चाहिए। कैसे कैसे पुल बना, आपको विस्तार से कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, अभी बताऊंगा। लेकिन राघोपुर की जनता तो ये सोचती है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर के कभी नहीं, झूठ है। हम चैलेंज करते हैं, आए ये पुल के कंसीव आइडिया पर डिस्कस करें, कैसे कैसे पूरी फाइल बताऊंगा, कैसे कैसे आगे बढ़ा। खैर मेरे राघोपुर में पुल बना, मेरी खुशी है। अब राघोपुर और विद्युपुर जुड़ेगा, दोनों प्रखंड जुड़ेगा, दोनों प्रखंड मिलकर के सर्वांगीण विकास करेंगे। इधर केला का उद्योग लगेगा, फूड प्रोसेसिंग लगेगा, राघोपुर में आलू का खेती होगा, परवल का खेती, रिसोर्ट बनेगा, ग्रीन बेल्ट बनेगा, कियोस्क बनेगा, यहाँ भी मेरीन ड्राइव बनेगा, वाटर स्विच लगेगा, वाटर स्पोर्ट्स बनेगा। बगल पटना के बगल में यहाँ पे लोगों को नौकरी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत है। वो सारी कल्पना। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि नेता लोग तो आते ही भाषण देने के लिए, वादे करते हैं, जुमले करते हैं और चले जाते हैं, जैसा आज तक भारतीय राजनीति में देखा गया। इस चीज की क्या गारंटी कि आपको विधायक चुनने के बाद में आप वो सारे काम दिलाएंगे? मैं विधायक चुनने की बात नहीं कर रहा, मैं साथ मांग रहा हूं। राघोपुर को सर्वश्रेष्ठ, समस्त विकसित राघोपुरम बनाने के लिए आओ, हमारा साथ दो। जातीय समीकरण बिहार के अंदर बहुत हावी रहता है, लोग जाति पाति देख करके वोट करते हैं। उस परिस्थिति में राघोपुर से तो कहीं आप फिट नहीं बैठ रहे हैं। राघोपुर की जाति पाति के गणित खत्म हो गया। मैं ऐलान करता हूं, राघोपुर में जाति पाति टूटेगा, राघोपुर जुड़ेगा, और राघोपुरम अब 5 साल के बाद देखिएगा विकसित राघोपुर। हर घर में रोजगार, राघोपुर में हर घर में धंधा। हमारा बेटा बाहर नहीं, यही रोजगार करेगा, यही सर्वस्व व्यवस्था बनेगी। ये मैं संकल्प करके बताता हूँ, वादा नहीं है मेरा, ये संकल्प है। जिस तरीके से देखा जाए तो एनडीए के नेता अगर महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हैं और महागठबंधन के नेता एनडीए पर तंज कसते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में परिस्थितियां बहुत अलग है, आपको दोनों का तंज कसना पड़ेगा। उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? मैं किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करने की इच्छा हूँ, तो मेरे पास खुद का प्रयास जो किया हूँ, कहाँ कहाँ विरोध हुआ, जो बोल दूंगा कि जनता के नीचे पोल खुल जाएंगे उनके। लेकिन मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने आया हूँ। हम लोगों को जोड़ करके राघोपुर का सपना जो मैं देखा था 9th क्लास में। आपका भाषण अभी सुन रहा था मैं, लोगों के बीच आप बात कर रहे थे, उसमें आपने बताया कि आपके पिताजी साल 1980 के अंदर जो है चुनाव लड़े थे, तो आपके पिता भले ही जीत ना पाए, लेकिन उनके अरमानों का पंख लगाने का काम आप करेंगे? नहीं,
मेरे पिता का अरमान था कि राघोपुर सबका राघोपुर बने, जाति पाति विहीन हो, जाति पाति टूटा हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो। उनके वो अरमान को मैं पूरा करने आया हूँ। अपनी पूरी शिद्दत से ताकत लगा दूंगा। मुझे चेहरे पर सुकून है। देख रहा हूँ राघोपुर की धरती चीख चीख के कह रही है, आजा बेटा तुम हमें बचा ले। अब बचेगा, बचाऊंगा। कितनी जीत की कितनी गारंटी? जीत उधार में मैं विश्वास नहीं करता। राघोपुर को राघवपुरम बनाना है, इसमें विश्वास रखता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनसुराज के जो भी प्रत्याशी है वो अपने पूरे मनोबल के साथ में ये कहने से भी नहीं हिचक रहे हैं कि इस बार चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे, और साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ में जब ये उतरेंगे तो तेजस्वी यादव को भी उल्टे पांव वापस पटना भगा देंगे। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी बातें कितनी असरदार हो पाती है, लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों की एनर्जी है उस हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस चुनाव के अंदर जनसुराज एक अलग ही फैक्टर खड़ा कर सकती है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।